हेलो साथी, नमस्कार। मैं अरुण भाटी स्वागत करता हूँ आपका आप ही के चैनल अरुण ट्यूशन क्लास। उम्मीद करता हूँ आप जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी तरह से चल रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10th मैथ बोले हम क्लास 10th गणित का पूरा सॉल्यूशन आपको कराएंगे और उसके बाद रिवीजन भी कराएंगे। ये सारी चीजें आपको पता है और नहीं पता है तो अब जान लें। हम पूरा मैथ कंप्लीट मैथ कराने वाले हैं, सारे के सारे चैप्टर, और उसके बाद में सारे चैप्टरों का चैप्टर वाइज रिवीजन भी कराएंगे। अभी हमने 2 चैप्टर कर लिए हैं और तीसरे चैप्टर की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे हैं। उसमें भी हमने 2 सवाल कर दिए हैं और आज हम तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है उसके बारे में बात करेंगे, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको हमारा समझाया हुआ अच्छा लगता है, आपको चीजें पसंद आती हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें और जानकारी दें। हमें कमेंट करके बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी। ज्यादा बातें ना करते हुए, सभी बातों को ध्यान में रखते हुए चलते हैं हम अपनी आज की क्लास पर। आइए। हाँ, तो मैंने अभी आपको बताया था कि 2 सवाल हम कर चुके हैं। तीसरा सवाल, अभी कहोगे 2 सवाल हुए थे एक वीडियो में, सवाल 2 नहीं हुए थे। उसमें ग्राफ विधि से 2 सवाल बहुत बड़े थे, वो ग्राफ विधि से करने थे। मैंने आपको ग्राफ में समझा दिया है ग्राफ में क्या होता है। अब सवाल आगे भी है, 4 सवाल ग्राफ वाले, उनमें मैं आपको उसी हिसाब से कराऊंगा। मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ग्राफ नहीं बनाऊंगा। ग्राफ में आप कर लेना, आंसर बता दूंगा मैंने कैसे ये आंसर होगा, ठीक है। अब मैं सवाल नंबर 3 की तरफ चलता हूँ। सवाल नंबर 3 क्या है? अनुपातों A1/A2 बराबर B1/B2 तथा C1/C2। ये बराबर नहीं आएगा, कॉमा आएगा। A1/A2, B1/B2 तथा C1/C2 की तुलना करके ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म संगत है या असंगत है। अब कहोगे कि अब तक तो हम पीछे पड़े हुए थे प्रतिच्छेदी के और संपाती के और समांतर के, अब ये क्या चीज आ गई, संगत और असंगत? कुछ नहीं है, यही चीजें हैं, इसलिए मैंने ये दोबारा लिख दी आज। कि देखो, मैंने बोला था कि A1/A2 बराबर B1/B2 होगा तो रेखा प्रतिच्छेदी होगी, और जो रेखा प्रतिच्छेदी होगी उसका एक हल होगा। अगर उसका एक हल होगा तो वो रेखा, वो चीज, वो युग्म क्या होगा? वो संगत होगा, वो संगत होगा। जो भी प्रतिच्छेदी रेखा है या जिससे प्रतिच्छेदी रेखा होने की उम्मीद है नहीं, उम्मीद हो जाती है पूरी, ये बन जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? संगत, संगत युग्म कहते हैं, ठीक है। और देखो, ये क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसे क्या बोलते हैं हम? संपाती रेखा। संपाती रेखा क्या होती है? जो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा खींच दी जाए, उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। और संपाती रेखा के, मैंने बोला था, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं ना अनेक हल। जब अनेक हल होते हैं तो हल, देखो, इसका एक हल होता है, इसके अनेक हल होते हैं। और ये क्या है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। रेखाएं समांतर होंगी। समांतर क्या होती है? पैरेलल, दोनों अलग अलग, वो कभी नहीं मिलेंगे आपस में, तो इसका कोई हल नहीं है। इसका एक हल है, इसके अनेक हल हैं, तो ये भी संगत होगी। इसके भी हल है ना, तो ये भी संगत होगी, इसके युग्म भी संगत होंगे। देखो, आगे होगी बात सही। और इसमें कोई हल नहीं है तो इसके असंगत होंगे, इसके संगत होंगे, ठीक है। मैंने आपको ये चीजें भी बता दी है। जो प्रतिच्छेदी होगी रेखा वो संगत होगी, जो रेखा संपाती होगी उसके युग्म भी संगत होंगे, और जो रेखा समांतर होगी उसके युग्म संगत नहीं, असंगत होंगे। आगे होगी बात समझ में। अब सवाल के द्वारा मैं बताता हूँ आपको। देखो, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। मैंने अभी 2 पॉइंट लिए हैं, तीसरे सवाल के 2 पॉइंट लिए हैं, इसमें 5 पॉइंट है। मैं आपको बताता हूँ आगे। देखो, ये A1 है, ये A2 है, ये ऐसे लिख रखा है, पहले से तुमने देखा था, एक के नीचे एक रखा हुआ था, तो मैं लिख दूं, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है, ये A1 है, ये B1 है, ये C1 है। पर लेकिन इन्हें भी अभी मैं ना लिख के, चलो मैं इन्हें भी लिख रहा हूँ, पहले मैं इसे तरीका से लगा लेता हूँ। देखो, यहाँ तो जो अब बोलोगे आप, पहले यहाँ पहले तो बराबर में 0 था, अब बराबर में संख्याएं आ रही हैं, पहले इसे सॉल्व कर देखो। 3x का 3x, हाँ जी, प्लस 2y का 2y, हाँ जी, बराबर में, ये देखो इधर प्लस में है तो बराबर से जब इधर लाएंगे तो -5 हो जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है, -5 हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है जी। अब इसे ले लो, 2x का 2x नीचे लिख लेता हूँ मैं,
2x का 2x, हाँ जी, माइनस 3y का 3y, हाँ जी, प्लस की चीज इधर आएगी तो माइनस में 7 हो जाएगा, बराबर 0। अब आ गया ये A1 है, ये A2 है, B1 है, B2 है, C1 है, C2 है, ठीक है। अब लिख देता हूं मैं, देखो A1/A2 बराबर B1/B2, ये फॉर्मूला होता है, इसमें रखना होता है C1/C2। या तो प्रतिच्छेदी, समानुपाती या समांतर निकालो, या संगत असंगत निकालो, इसमें फॉर्मूला में रखना होता है। रखो तो इसमें क्या है, A1 क्या है 3, A2 क्या है 2, 3/2, हाँ जी 3/2 लिख दिया, बराबर ये क्या है +2, ये -3, तो ये +2 तो 2 ही लिख दूंगा मैं, बट्टे -3, बराबर -5 -7, माइनस से माइनस कट जाएगा, -5 -7, माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और फिर भी तो 5/7 बचा। ये दोनों ही जब शुरू वाली चीजें एक सी नहीं होती, तो क्या मैंने बताया था कि A1/A2 बराबर B1/B2 तो नहीं होगा, तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगे। जब रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, तब प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत भी होती हैं। तो मैं बोल दूं कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है, इसलिए इसलिए संगत युग्म होंगे। आगे होगी बस, इसलिए संगत युग्म होंगे। मैंने क्या बताया था, जो प्रतिच्छेदी रेखा होगी वही संगत होगी। अब देखो ये प्रतिच्छेद निकल के आई थी, क्योंकि A1/A2 बराबर B1/B2 ही नहीं हुआ, बराबर नहीं हुआ, तो इसलिए संगत युग्म होंगे। संगत क्यों होंगे, क्योंकि प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं ऐसी, प्रतिच्छेदी रेखाएं संगत होती है, ठीक है। आगे होगी बात समझ में। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ। तो आइए दूसरा सवाल क्या कहता है। दूसरा सवाल बोलता है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। मैं इधर यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पे देखो, पहले मैं इसे सही कर लू, 2x -3y बराबर की चीज इधर आएगी, प्लस की है, इधर आके माइनस की 8, -8 बराबर 0, हाँ जी बराबर 0। और अगला वाला 4x माइनस 6y बराबर 9 है, तो इधर आएगा तो वो प्लस का है, तो इधर आएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, बराबर 0, ठीक है। ये A1 है, ये A2 है, तो लिख देता हूँ A1/A2, रट जाना चाहिए फॉर्मूला भी, B1/B2 बराबर C1/C2, हो गया। लिखो A1/A2 2/4, 2/4 बराबर B1/B2 -3/6, -3/-6 बराबर C1/C2 -8/-9, हाँ जी -8/-9, माइनस से माइनस कट गया, और इस माइनस से ये माइनस कट गया, बचा क्या 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1/2 ये आ गया, बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2 ये आ गया, हाँ जी। और ये तो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि ये आपस में किसी से कटती नहीं है, 8/9। देखो क्या आया, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, पर बराबर नहीं है C1/C2 के, बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है, तो मैंने क्या बोला था, ये कंडीशन कहाँ आती है, ये कंडीशन आती है समांतर रेखा में। देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, और ये जो युग्म है वो असंगत होगा। युग्म असंगत होगा, होगा आंसर। मैं करता हूँ, बात समझ में आ रही होगी। मैंने आपको 2 सवाल करा दिए हैं, पहला कराया था उसमें संगत था, दूसरा कराया है इसमें असंगत है, क्योंकि ये समांतर रेखा हो रही है, समांतर रेखा में असंगत होते हैं युग्म, ठीक है। चलते हैं तो अगले सवाल की तरफ, चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल क्या जाएगा, तीसरा सवाल कहता है 3/2x प्लस 3/5y बराबर 7, 9x - 10y बराबर 14। देखो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ संख्या बट्टे में दे रखी है, दे रखी है ना। पहले तो पक्षांतर करो, देखो 3/2 एक्स प्लस 3/5, और प्लस की चीज इधर आएगी माइनस में, वाई -7, और दूसरी चीज क्या हो जाएगी, और पहले मैं इसे और सॉल्व कर दूं, इसे जब लिखूंगा और सॉल्व क्या होगा, कि जब भी, मैंने आपको बताया है कि जब भी बट्टे में कोई संख्याएं एक तरह की हो, तो उस संख्या से भाग कर दो। अब ये 2 अलग है, 5 अलग है, दोनों अलग अलग संख्या हैं, तो मुझे 2 से भी और 5 से भी गुणा करनी पड़ेगी इस पूरी संख्या में। ऐसा है, ऐसा है। जब पूरी संख्या में जब गुणा करनी पड़ेगी, तब क्या आएगा,
तो मैं 2 और 5 अलग अलग ना करके 2 गुणा 5, 2 पंजे 10 से गुणा कर देता हूँ इस पूरी संख्या में, गुणा कर देता हूँ मैं 10 से। ठीक है भैया, आगे कर दो। कैसे करूंगा? 10 की गुणा जब मैं इसमें करूंगा तो ये आएगा 10 गुणा 3/2 एक्स का एक्स प्लस 10 गुणा 3/5 वाई का वाई माइनस 10 गुणा 7। ये देखो, इसमें भी 10 की गुणा कर दी, इसमें भी 10 की गुणा कर दी, और इसमें भी 10 की गुणा कर दी। देखो क्या कटेगा, 2 पंजे 10 कट गया, 5 दूनी 10 और 10 सत्ते 70। देखो 5 तिया 15x हो गया प्लस 2 तिया 6y हो गया माइनस 10 सत्ते 70 हो गया। एक तो हो गया, ये मैंने भी सॉल्व किया है। ये दूसरा है ये 9x माइनस 10y ये प्लस का इधर आके -14। ठीक है, करो तो देखो a1/a2, a1 क्या है 15 बट्टे a2 क्या है 9, हाँ जी, बराबर a2 b1 क्या है 6 बट्टे b2 क्या है -10, और बराबर c1 क्या है -70 बट्टे c2 क्या है -14। माइनस से माइनस कट जाएगा। और देखो अब देखो वहां से ये 15/9 है ना। अब ये बराबर है क्या, जब पहली वाली चीज ही बराबर नहीं है, पहली वाली चीज ही बराबर नहीं है तो रेखाएं क्या होंगी, क्योंकि देखो देखो कितने काट लो, ये 10 नहीं आएगा, ये माइनस में है, ये प्लस में है। जब a1/a2 बराबर नहीं है, जब a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के बराबर नहीं है, तो ये प्रतिच्छेदी रेखा होगी और युग्म युग्म संगत है, संगत है, ये लिख दिया युग्म संगत है। आगे होगी बात समझ, देख लो दोबारा बता देता हूँ। 3/2x प्लस 3/5y बराबर 7 और 9x माइनस 10y बराबर 14। तीसरा सवाल है, मैंने बोला है जब भी बट्टे में या हर बोलते हैं इसे, जब भी हर में कोई संख्या आ जाए ऐसे समीकरण में, तो सबसे पहली बात तो यही होती है कि पहले प्लस वाली चीज जो बराबर से इधर है उसे पक्षांतर करके लव माइनस में ले आया मैं। ठीक है, और मैं एक एक करके गुणा करता तो टाइम लगता। मैंने दोनों की 2 पंजे 10, 10 की गुणा कर दी, तो 3/2 में 10 की गुणा करी, 10 गुणा 3/2 एक्स का एक्स प्लस 3/5 में मैंने 10 की गुणा कर दी, 10 गुणा 3/5 वाई का वाई माइनस 7 में मैंने 10 की गुणा कर दी, 10 से 70। 2 से 10 कटा 5 बार तो 5 तिया 15x, 5 से 10 कटा 2 बार तो 2 तिया 6y माइनस 10 से 70 आ गया। ये आ गया, और ये वाला ये दूसरा वाला है, ये इधर उतार दिया मैंने। अब 15/9 बराबर 6/10, ये तो बराबर नहीं बैठते, नहीं बैठते तो युग्म संगत है। आगे होगी बात समझ में। चलते हैं चौथे सवाल की तरफ, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या कहता है, 5x माइनस 3y बराबर 11 कॉमा माइनस 10x प्लस 10y 6y बराबर -22। तो इसे करते हैं, लगाते हैं तरीका से। कैसे, तो 5x माइनस 3y ऐसे कैसे, और ये बराबर में इधर प्लस में 11 है, इधर लाएंगे पक्षांतर करके तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा क्या है -10x, तो -10x प्लस 6 वाई बराबर में -22 है, तो इधर आके प्लस का 22 हो जाएगा, प्लस का 22 हो जाएगा बराबर 0 बराबर 0। देखो करो अब, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। लिखो a1/a2 क्या है 5/-10, 5/-10 कॉमा कॉमा बराबर बराबर -3/6 -3/6 बराबर -11/22 -11/22 काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कितना आया -1/2 बराबर 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आया -1/2 बराबर 11 एकम 11, 11 दूनी 22, कितना आया -1/2। जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तो हम कह सकते हैं, ये वैसे लिख दो, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो क्या होता है, रेखा संपाती होती है, और संपाती रेखा का जो युग्म होता है वो
संगत होता है। युग्म युग्म संगत होता है। संगत होता है। उम्मीद करता हूं आ गया होगा सवाल समझ में। और कुछ नहीं करना, बस यही है। ये चौथा सवाल था कि 5x माइनस 3y बराबर 11 कॉमा माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस 11 है। पक्षांतर करके लिखा मैंने, देखो 5x माइनस 3y बराबर 11 है, ये प्लस का 11 है, इधर माइनस का 11 कर दिया मैंने। और देखो ये माइनस का 22 है, इधर लाके प्लस का 22 कर दिया। a1 बट्टे a2, a1 बट्टे a2 5 बट्टे 10, माइनस का 10 है तो इसलिए माइनस का 10 बराबर माइनस का 3 बट्टे 6 बराबर माइनस 11 बट्टे 22। काटा तो माइनस का 1 बट्टे 2 बराबर माइनस का 1 बट्टे 2 बराबर माइनस 1 बट्टे 2। जब a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के बराबर है c1 अपॉन c2 के, तो रेखाएं संपाती होती हैं और युग्म संगत होते हैं। ठीक है, हाँ तो आगे होगी बात समझ में। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पर। आइए चलते हैं अगले सवाल की तरफ। पांचवा सवाल क्या कहता है, 4/3x प्लस 2y बराबर 8 कॉमा 2x प्लस 3y बराबर 12। पहले मैं इसको अलग सेट कर देता हूँ, क्योंकि देखो इसमें फिर बट्टे में संख्या आ रही है, मैंने बोला था बट्टे में नहीं आनी चाहिए। तो पहले देखो इसे प्लस वाले को इधर माइनस में लाता हूँ। कैसे, 4/3 एक्स का एक्स प्लस 2y का 2y बराबर की जगह ये प्लस का 8 है, इधर आके माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8 ये हो गया बराबर 0। और इसको सॉल्व करके मैं नीचे लिख लेता हूँ 2x प्लस 3y। पहले से और सॉल्व कर लूँ, इसे बाद में लिखूंगा। और सॉल्व करो, देखो मैंने बोला था कि जब बट्टे में संख्या हो तो उस संख्या में पूरे में उस बट्टे वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। पिछली बार 5 गुणा 2 था तो 10 से की थी, और यहाँ खाली 3 है, 3 से गुणा कर दो। 3 से गुणा करो, 3 गुणा 4/3 एक्स का एक्स प्लस 3 गुणा 2y माइनस 3 गुणा 8। ठीक है, करो। 3 से 3 कट गया तो 4 बचा, तो 4x का 4x, हाँ जी, प्लस 3 दूनी 6y माइनस 8 किया 14 बराबर 0। एक तो हो गया ये, दूसरा है ये, इसे लिख लो 2x प्लस प्लस 3y प्लस का 12 इधर आके माइनस का 12 माइनस का 12। ठीक है, अब देखो ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, b2 है, c1 है, c2 है। लिखो 4/2 a1 अपॉन a2 लिख दिया, हाँ जी, बराबर 6/3 b1 अपॉन b2, हाँ जी, और माइनस 24/12 माइनस 24 माइनस 12 ये c1 अपॉन c2। 4 2 दूनी 4 2 एकम 2, 3 दूनी 6 3 एकम 3, माइनस से माइनस कट गया, 12 एकम 12 12 दूनी 24 और 12 एकम 12 कितना आया 2/1 2/1 2/1। तो 2/1 का भाग में 2 में दूंगा तो 2 बराबर 1 का भाग 2 में दूंगा तो 2 बराबर 1 का भाग में 2 में दूंगा तो 2, 2 बराबर 2 बराबर 2 आया। तो क्या आया, रेखा संपाती होगी। तो रेखा संपाती होगी तो युग्म संगत है। आगे होगी बात, यही चीज है, कुछ भी नहीं है। मैंने पहले इस बराबर वाली चीज को मैं इधर लाया, पक्षांतरी प्लस में थी तो माइनस में ले आया। फिर बट्टे में 3 था तो बट्टे में 3 हटाने के लिए मैं 3 से गुणा कर दी सभी में। 3 से गुणा मैंने 4/3 में कर दी, 3 से गुणा मैंने 2 में कर दी, 3 से गुणा मैंने माइनस 8 में कर दी। 3 से 3 कट के 4x बचा, 3 दूनी 6y और 3 उठे 24 माइनस का बराबर 0। तो फिर ये दूसरी चीज मैंने यहाँ से उतार दी, 2x का 2x प्लस 3y का 3y बराबर में प्लस में 12 है तो इधर आके माइनस में 12 है। a1 अपॉन a2 4/2 6/3 माइनस 12 बट्टे माइनस 24 बट्टे माइनस 12 काटा तो 2 बराबर 2 बराबर 2। तो तीनों चीजें सब बराबर आ गई तो रेखा संपाती होगी। जब रेखा संपाती होती है तो युग्म संगत होते हैं, तो युग्म संगत हैं, यही आंसर है। उम्मीद करता हूँ आगे होगी बात समझ में। ठीक है, चलते हैं तो अगले सवाल पर। अब हम तीसरा सवाल कर चुके हैं। तीसरे सवाल में 5 पॉइंट थे जिसमें संगत और असंगत बताना था। अब हम चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। क्या है चौथा सवाल, देखो निम्न रैखिक समीकरण के युग्मों में से, जो रैखिक समीकरण के युग्म है उनमें से कौन से युग्म संगत हैं, अभी बताया था, और कौन से असंगत हैं, हाँ जी ये भी बताया था। यदि संगत है तो ग्राफ विधि से हल कर। क्या कहना चाह रहा है कि अब जो तुम युग्मों को हल करोगे उनको ये बताओ कि वो संगत है या असंगत है। अगर संगत है तो फिर ग्राफ विधि से, जैसे मैंने आपको शुरू के 2 सवाल बताए थे पहली वीडियो में, उसमें जैसे मैंने ग्राफ में बताए थे, अगर संगत हैं, संगत कब होते हैं, जब या तो प्रतिच्छेदी हो या संपाती हो। अगर संगत है तो फिर अगर संगत है तो फिर क्या करना होगा, हमको ग्राफ विधि से सॉल्व करना होगा। मैं
आपको आंसर के लास्ट तक लेके जाऊंगा, पर जो ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में आपको बना के नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखा पाऊंगा? मैं दिखा नहीं पाऊंगा इसलिए क्योंकि इस पे बनाना थोड़ा कठिन पड़ता है, और आपको मैं समझा चुका हूँ। और अब के बाद कभी भी टाइम मिलेगा, कभी भी मैं आपको समझा दूंगा ग्राफ पे, पर लेकिन अभी के लिए मैं आपको सवाल सॉल्व कराऊंगा, पर ग्राफ पर अभी नहीं कराऊंगा। सवाल सॉल्व कराऊंगा, आंसर दिखाऊंगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हाँ तो चलिए पहला सवाल। पहला सवाल क्या कहता है? एक्स प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। मैंने अभी जब शुरू में आपको कराया था तो मैंने आपको बताया था कि हम एक बॉक्स बनाते हैं। देखो ये x प्लस वाई बराबर 5, इसे मान लिया मैंने समीकरण ए, और 2x प्लस 2y बराबर 10, इसे मान लिया मैंने समीकरण 2। दोनों को अलग अलग करूंगा जैसे मैंने पहले किए थे। 5 प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बराबर 5, तो मैं इसके लिए बॉक्स बना लेता हूँ जैसे मैंने पहले बनाए थे। ये x हो गया, ये y हो गया। अब बताओ कि मैं x के लिए क्या मान रखूं? देखो x प्लस वाई बराबर 5, x के लिए मैं क्या मान रखूं? तो जो ये संख्या प्लस में आए, प्लस में आनी चाहिए, ज्यादातर कोशिश करा। मैं x का मान 2 रख देता हूँ अपने पास से, ठीक है। ये रख दिया मैंने x का मान 2, प्लस y का मान y बराबर 5। प्लस की चीजें इधर माइनस में जाएगी तो y बराबर 5 माइनस 2 बराबर 3 आ गया। y का मान क्या आया? 3, ये रख दिया मैंने 3। ठीक है, अब आगे चलो, एक और मान निकालो। एक तो ये होगा, एक और मान निकालो। जैसे मैं अब लिख दूं यहाँ पे x का मान, मैं लिख दूं, कुछ भी लिख देता हूं मैं यहाँ। वैसे कोशिश करेगा तो देखो, मैं जीरो से स्टार्ट करूं, जीरो से स्टार्ट करता हूं। देखो हाँ, मैं x का मान 0 1 2 रखने पर, 0 1 2 रखने पर ऐसे बताता हूं मैं आज आपको शुरू से। छोड़ो इसे, छोड़ो, कुछ नहीं है, अभी मैंने आपको कुछ नहीं बताया, यही सवाल है। ठीक है, x का मान 0 1 2, 0 से स्टार्ट करो, उसमें बताया था, वो हो गया। ट्राई उसमें कर सकते हो 0 1 2 रख के, पर लेकिन मैं इससे शुरू करता हूँ। x का मान 0 रखने पर, x का मान रखा, देखो मैंने ये रख दिया मैंने 0, x का मान 0 रखा तो x का मान रखो 0, प्लस y का मान y बराबर 5 का 5। अब 0, ये प्लस में इधर माइनस में, प्लस में या माइनस में क्या है? 0, y का y, और ये अगर मैं इससे 5 माइनस y कर भी दूं तो 5 में से y जाएगा, ये 0 जाएगा तो 5 ही हो जाएगा। तो y का मान क्या आएगा? y का मान 5 ही आ गया। हाँ जी, y का मान आ गया 5। ठीक है, अब मैं x का मान अगर 2 रख दूं, x का मान 1 रख दूं, लो 1, 1 रख दिया। अब करो, x की जगह 1 रखा मैंने, प्लस y का y बराबर 5 का 5। हाँ जी, 1 प्लस में इधर जाके माइनस में हो जाएगा, y बराबर 5 माइनस 1 कितना आया? 4 आ गया, तो y बराबर 4 आ गया। जब y का मान हम 1 रखेंगे, x का मान 1, तो y का मान 4 आ जाएगा। ठीक है, एक और निकाल दूं, चलो एक और निकाल देता हूँ। अब मैं x का मान 2 रख रहा हूँ, ये रख दिया मैंने 2। x का मान जब मैं 2 रख रहा हूँ तो क्या होगा? x का मान 2 रख रहा हूँ, ये रख देता हूँ, x का मान रख दिया मैंने 2, प्लस y बराबर 5, y बराबर, प्लस का 2 इधर माइनस में जाएगा, 5 माइनस 2 बराबर 3, 3 आया। x का मान जब मैं 2 रखूंगा तो y का मान 3 आएगा। आगे होगी बात समझ में? अब पल्ली तरफ चलता हूं मैं। देखो x का मान जब मैंने 0 रखा तो 0 प्लस वाई बराबर 5, x की जगह 0, y की जगह y, 5 की जगह 5। 0 घटाएंगे 5 में से, प्लस का इधर जाकर माइनस में होगा, 0 घटाएंगे तो 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 ही आएगा। तो 0 5, 1 रखा मैंने जब x का मान, तो x की जगह रख दिया मैंने 1, y की जगह y, 5 की जगह 5। अभी प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1, 5 में से 1 घटाया तो 4 आ गया। 1 मान रखा x का तो y का 4 आ गया। अब x देखो, x का जगह रखा मैंने 2, x का मान रख दिया मैंने 2, और प्लस y का y बराबर 5 का 5, प्लस का 2 जाएगा माइनस में, तो 5 में 2 गया 3 आ जाएगा। हो गए तीनों। अगले इस बारे में चलते हैं। हाँ, इसमें भी वही मैं कह दूं कि x के मान जो है, x का मान 0 1 2 रखने पर, ठीक है। हाँ जी, मतलब साफ लिख दो, क्या लिख जाए? रखने पर, रखने पर, ठीक है। हाँ तो चलो, अब क्या रखूंगा मैं? x का मान रखूंगा, पहले मैं यहाँ बॉक्स बना लूंगा। इसमें मैं 3 3 निकाल रहा हूँ,
क्योंकि मैं 0 1 2 तीनों मान रख के दिखाऊंगा आपको। एक्स वाई पहले से मैं शुरू करता हूँ। यहाँ देखो, यहाँ से 2x प्लस 2y बराबर 10, ये है। अब मैं x में जब x का मान 0 रखूंगा तो 2 गुणा x का मान 0 प्लस 2y बराबर 10। हाँ जी बिल्कुल। अब मैं देखो 2 की गुणा जब मैं 0 में करूंगा तो 0 और 0 इधर 10 में से जाकर 0 घटाओगे भी तो कुछ नहीं होगा। तो ये हो गया 0 प्लस 2y बराबर 10। तो y बराबर, ये तो खत्म हो गया, y बराबर 10। 2 गुणा में है तो भाग में आ जाएगी, 2 पंजे, y का मान आ गया 5। जब x का मान मैंने 0 रखा तो y का मान क्या आया 5। अब जब मैं x का मान, x बराबर मैंने यहाँ पहले रख दिया 0, अब मैं यहाँ x बराबर रख रहा हूँ 1, तो 2x, x का मान 1, ठीक है जी, प्लस 2y बराबर 10 आ गया। 2 की गुणा में 1 में करूंगा, 2 एकम 2 प्लस 2y बराबर 10। 2 प्लस का इधर जाके माइनस में चला जाएगा, तो 2y बराबर 10 माइनस 2, तो 8 आ गया। तो y बराबर, गुणा की चीज 2 भाग में चली जाएगी, 2 4 8। तो y का मान कितना आया, यहाँ जब 1 रखूंगा तो यहाँ y का मान कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है। अब मैं x का मान रख दूं 2, जब मैं x बराबर 2 रखूंगा तो क्या आएगा, तो 2x प्लस 2y बराबर 10 है। तो 2 गुणा x का मान 2 प्लस 2y बराबर 10, 2 दूनी 4 प्लस 2y बराबर 10, प्लस का माइनस में जाएगा तो y 2y बराबर 10 माइनस 4, ठीक है। तो y बराबर 10 में 4 गया तो 6, और गुणा की 2 आ जाएगी भाग में, 2 2 से 6 काटा 3 बार, तो ये आ गया 3, ठीक है। आ गया। देखो अब जो मैंने आपको बताया है, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ग्राफ विधि से मैं ग्राफ बनाऊंगा तो क्या होगा, एक बात गौर से देखना। मैंने ग्राफ विधि में आंसर क्या आया था, ग्राफ विधि से वो आंसर आया था कि जो एक पॉइंट पर कट करते हैं, जो जहां प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद कहां करते थे, कि जहां दोनों इन बॉक्सेस में, दोनों इनमें, समीकरण 1 से बनने वाले में, समीकरण 2 से बनने वाले में, जो कॉमन चीजें होती थी, कॉमन क्या होंगी, जो एक सी चीजें जहां दोनों बिंदु एक जगह आके टकराते थे, तो इसमें 0,5 कहीं है, 0,5 है, 0,5 तो है, 1 4 है, 1 4 भी है, 2 3 है, 2 3 भी है। ये तो बिल्कुल एक से आ रहे हैं। बिल्कुल एक से आ रहे हैं तो क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब ये a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 होगा, c1 अपॉन c2 होगा, तो क्या होगा, तो ये संपाती होगी। बताया था ना मैंने, जब तीनों चीजें बराबर में हो तो ये संपाती, रेखा संपाती होती है। और जब रेखा संपाती होती है तो उसके सारे मान बराबर होते हैं, तो इसलिए ये और ये सारे के सारे मान बराबर आएंगे। और जब रेखा संपाती है, तो रेखा संपाती है तो क्या होगा, रेखा संपाती होने पर क्या होता है, जब रेखा संपाती है तो इसका जो ग्राफ है वो बनाना होगा। पर लेकिन जब रेखा संपाती है तो युग्म इसका संगत होगा, क्योंकि प्रतिच्छेदी और संपाती का जो युग्म होता है वो संगत होता है। मैं इसमें लिख दूं युग्म संगत है, युग्म संगत है, संगत है। और जब मैं ग्राफ में बनाऊंगा, नहीं बता रहा हूं, जब मैं ग्राफ में रेखा बनाऊंगा और पॉइंट से पॉइंट लगा लगा के एक्स और वाई ना, एक्स और वाई देखकर जब मैं पॉइंट खींचूंगा, उसके बाद जो आएगी रेखा, एक रेखा आएगी और उसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ जाएगी, क्योंकि संपाती रेखा क्या होती है, एक रेखा के ऊपर जब दूसरी रेखा हो उसे हम संपाती रेखा कहते हैं। तो ग्राफ में एक सिंगल रेखा आएगी, पहले तुम एक एक पॉइंट लगाओगे, इस वाले से 3 पॉइंट लगा दोगे, हाँ जी, फिर इस वाले से 3 पॉइंट लगाओगे, तो वो सेम पॉइंट होंगे, जहां पहले वाले का वहीं दूसरे वाले का, फिर इसका भी इसका सेम रहेगा। तो सेम रहेगा तो एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा बन जाएगी, और जब बन जाएगी तो उसे हम संपाती रेखा कहते हैं, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, इसीलिए ये संपाती है, इसीलिए ये समान आएगा, ठीक है। आगे होगी बात समझ में, दोबारा देख लेना। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि x माइनस वाई बराबर 8, 3x माइनस 3y बराबर 16। पहले तो इनको सेट करो,
एक्स माइनस वाई प्लस की इधर आएगी तो -8 हो गया। और दूसरी चीज क्या आएगी, 3x माइनस 3y प्लस की इधर आएगी -16 बराबर 0 इसके लिए, बराबर 0 इसके लिए। देखो क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। देखो क्या आएगा, तो जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता, तो 1/3, 1/3 बराबर, जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है 1/3, तो हम -1/3 माइनस का और बराबर -8/16 -16। देखो माइनस से 1/3 का 1/3, माइनस से माइनस कट जाएगा बराबर 1/3 और बराबर ये नहीं है बराबर -8/16, ये 1/2 आएगा, ये 1/2 आएगा, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 1/2 आया, तो बराबर नहीं है ना। जब ये ही, ये तो बराबर है, हाँ ये तो बराबर है, ये बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं होता, मैंने क्या बोला है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 बराबर हो तो संपाती होती है, और a1/a2 बराबर b1/b2 ही बराबर ना हो तो प्रतिच्छेदी होती है। जब a1/a2 बराबर b1/b2, मैं लिख देता हूं, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 नहीं होता तो क्या होता है, तो रेखाएं समांतर होती है। जब रेखा समांतर होती है तो समांतर रेखाएं का जो युग्म होता है, युग्म असंगत होता है, असंगत होता है। ठीक है, आगे होगी बात समझ में। जब a1/a2 बराबर b1/b2 है, बराबर c1/c2 नहीं है, तो उस हिसाब से जो रेखा होती है वो समांतर होती है, और समांतर रेखाओं का एक भी हल नहीं होता, और उसका जो युग्म होता है वो असंगत होता है। और इसमें क्या बोला था, संगत है तो ही ग्राफ में विधि से हल कीजिए, असंगत है तो नहीं करना, तो ये यही रह जाएगा। आगे बात समझ में। ठीक है, चलते हैं तीसरा सवाल। हाँ तो आइए, 3 पॉइंट हम कर चुके, 2 पॉइंट हम कर चुके हैं, चौथे सवाल में तीसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि 2x + y - 6 बराबर 0 और 4x - 2y - 4 बराबर 0। तो करो आगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, करो। a1 क्या है 2 और a2 क्या है 4, 2/4 बराबर, ये क्या है y, मतलब b1 क्या है, b1 है +1, +1 बट्टे, b2 क्या है -2, -2 -2, और ये क्या है -6, c1 है -6 और c2 है -4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया बराबर -1/2 ये आ गया बराबर माइनस से माइनस 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3/2। देखो जब पहली चीज ही बराबर नहीं है, a1/a2, देखो ये लिख देता हूं मैं, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 पे, जब यही बराबर नहीं है तो रेखा प्रतिच्छेदी हो गई तथा युग्म, युग्म संगत है, युग्म संगत है। और जब युग्म संगत होते हैं तो हम ग्राफ विधि से सॉल्व करते हैं, संगत है तो ग्राफ विधि से हल कीजिए। मैं आपको ग्राफ बना के नहीं दिखाऊंगा, पर जैसे पहले में कराया था ऐसे करा देता हूं। अब आपको पता चल गया कि युग्म संगत है, चेक कर दिया, हाँ जी चेक कर दिया। अब चलते हैं सवाल पर, मैं ऐसे मिटा देता हूं, देखो इसको मैं मिटा देता हूं, मिटा दिया। अब देखो मैं आपको बता देता हूं कि मैं, ये हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। पहले 2 ऐसे नहीं होगा, देखो जब हम बराबर से इधर माइनस में लाते हैं तो मैं इनको बराबर में लिख देता हूं, देखो क्या लिखने वाला हूं मैं, हाँ जी 2x प्लस प्लस y माइनस है तो बराबर जाएगा तो प्लस में आएगा 6, ये समीकरण 1 है। और 4x -2y माइनस की चीज बराबर से घर जाएगी तो प्लस में जाएगी 4, ये होगी समीकरण 2। समीकरण 1 के लिए मैं यहां बना देता हूं, समीकरण 1 के लिए मैं यहां बॉक्स बना देता हूं, ये होगा और ये होगा। ठीक है, और समीकरण 2 के लिए मैं वहां बना दूंगा पर्दे का लाइन से। अब मैं करता हूं क्या है,
2x प्लस वाई, समीकरण एक क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 6, यही तो है। अब मैं x के मान 0 1 2 वही रखूंगा, और कहूँ तो मैं तीसरी चीज भी बना देता हूँ, 0 1 2 ही रखूंगा, ध्यान रखना। पहला मैं शुरू करता हूँ, 2 गुणा x की जगह 0 0 प्लस वाई की जगह वाई बराबर 6। हाँ जी, x वाई, x की जगह जब मैं 0 रख रहा हूँ तो क्या मानेगा, 2 की गुणा 0 करेंगे 0, तो y बराबर 6 आ जाएगा, तो y बराबर 6, तो y का मान आ गया 6। ठीक है, जब मैं x का मान 2 रखूंगा, मैंने 0 1 2 x बराबर ये रख रहा है, जब मैं x का मान 2 रखूंगा तो 2 गुणा x का मान 2, हाँ जी, प्लस वाई वाई बराबर 6 बराबर 6, 2 दूनी 4 प्लस वाई बराबर 6, तो वाई बराबर प्लस की चीज माइनस में जाएगी, 6 माइनस 4 कितना आया 2। अगर मैं 2 रखता हूं एक्स का मान, पहले मैं 2 को यहां रख दूं, 2 रखता हूं मैं एक्स का मान, तो वाई का मान भी 2 ही आता है। अब मैं 1 रख देता हूं 2 का मान, तो 2 गुणा एक्स का मान रखा मैंने 1 प्लस वाई का वाई बराबर 6। इन्हें आगे लिख लो, चलो कोई दिक्कत ना है, 1 पहले लिख लो 2 बाद में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहोगे कि कैसे कर रहे हो। अब मैंने 1 रखा 2 का मान, एक्स का मान रखा 1, 2 की 2, एक्स का मान 1 प्लस वाई की वाई बराबर 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2 प्लस वाई बराबर 6, प्लस की 2 इधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, तो वाई बराबर 6 माइनस 2 बराबर आ गया 4। तो वाई का मान, एक्स का मान जब मैं 1 रखूंगा तो वाई का मान क्या आएगा, वाई का मान आएगा 4। आ गया अलग अलग है, आ गया ना अलग अलग। हाँ, तो जब अलग अलग आ गया तो ये हो गया इसके लिए, समीकरण 2 के लिए मैं यहां लिख दूं समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y बराबर 4, समीकरण 2 है ना ये। और इसमें मैं x के मान जो रखूंगा वो 0 1 2 ये रखता हूँ, ठीक है, रखने पर ठीक। तो मैं बॉक्स बना देता हूँ, ये बना दिया मैंने बॉक्स, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, आइए दिखाई दे रहा होगा, ये x है और ये y है, ठीक है, x और y, x और y जब ये है तो मैं x का मान पहले जब मैं 0 रखूंगा, x का मान जब मैं 0 रखूंगा तो क्या होगा, देखो x का मान 0 रखने पर 4x, एक बार लिख देता हूं फिर मैं इसी से काम बतलाऊंगा, 4x माइनस 2y बराबर 4। अब 4 का 4 गुणा x का मान रखा मैंने पहले 0 माइनस 2y बराबर 4, ठीक है। जो 4x है, 4x का मान 0 रखा, 4 की तो 0 को 0 हो जाएगा, माइनस 2y बराबर 4। देखो, अब देखो 0 तो खत्म हो जाएगा, इधर प्लस का इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो 2y बराबर 4, 2 से 4 काटा क्योंकि गुणा चीज भाग में जाएगी ना, लो मैं लिख ही देता हूँ, यहाँ बट्टे में आ गया था, 2 से 1 काटा 2 बार और ये काटा 1 बार, तो y बराबर 2 आ गया, 2 एकम 2, तो y का मान 2 आ गया, हाँ जी हाँ, y का मान तो 2 आ गया। अब जब मैं x का मान 1 रखूंगा, x का मान जब मैं 1 रखूंगा, ध्यान रखता हूँ मैं, तो ये आएगा 4 गुणा x का मान 1 रख रहा हूँ, 1 रख दिया, माइनस 2y का 2y बराबर 4, 4 एकम 4 माइनस 2y का 2y बराबर 4, 4 प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो माइनस 2y बराबर, जब ये इधर माइनस में था तो इधर भी जाके माइनस में पहुंचेगा, माइनस में जाएगा तो माइनस 2 आएगा, तो माइनस 2 होगा, ऐसे ही इसमें है। अब ये 4 था और ये 4 इधर से इधर जाएगा तो माइनस 4 घट के कितना आएगा, y बराबर 4 में 4 गया तो 0 बट्टे माइनस 2, तो ये आ जाएगा 0, ये जब 1 होगा तो ये होगा 0, ठीक है। अब अगला वाला, मैं y का मान 2 रख लेता हूँ, x का मान 2 रख लेता हूँ, x का मान 2 कैसे रखूंगा, x का मान 2 रखता हूँ तो 4, 4 गुणा x का मान 2, x का मान 2 माइनस 2y बराबर 4, हाँ जी, 4 दूनी 8, 8 माइनस 2y, हाँ जी, बराबर 4, हाँ। अब ये प्लस का इधर जाके माइनस में जाएगा, माइनस 2y, हाँ जी, बराबर 4, ये 8 इधर चला गया माइनस में 8,
ये y बराबर प्लस के 4 में से माइनस का 8 जाएगा तो माइनस का 4 बचेगा, और ये बट्टे में माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 2 दूनी 4 आ गया। जब y का मान मैं 2 रखूंगा तो x का मान 2 रखूंगा तो y का मान भी 2 आ जाएगा। ठीक है, आ गया। अब देखो इन तीनों में एक सी चीज है क्या, इन तीनों में एक ही चीज क्या है, मैंने बोला था कि जब एक चीज एक सी आ जाए तो वही आंसर होगा। कैसे? 0 6 है, 0 6 नहीं है, 2 2 है, 2 2 है एक बार, और 1 4 है, 1 4 भी नहीं है, तो 2 2 तो है ना। जब 2 2 है तो आंसर क्या आएगा, आंसर इसका लास्ट आंसर ग्राफ में क्रॉस करने के बाद एक जगह कटेगा वो, और जहां एक जगह कटेगा वहां 2,2 आंसर आएगा। ग्राफ आप बना लीजिएगा, 2,2 आंसर आएगा, ये आंसर है। ठीक है, चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन के चौथे सवाल पर। आज के लिए मैं वो लास्ट सवाल करा देता हूं, बाकी कल की क्लास में कराएंगे। ठीक है, चलिए मैं चौथा सवाल ले लिया है और आज के लिए मैं लास्ट सवाल कराने वाला हूँ, बाकी कल कराएंगे। ठीक है, आ जाओ। तो देखो पहले माइनस में दे रखा है तो बराबर में करेंगे, बराबर मत करो, पहले हम देख लेते हैं कि संगत है या असंगत है। संगत होगा तो हम ग्राफ विधि वाले में सॉल्व करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, आइए तो क्या है, a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बराबर a1 2 है, a2 4 है, 2/4, b1 -2 है और ये -4 है, ये c1 -2 है, c1 -2 है बट्टे c2 -5। ठीक है, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया बराबर, माइनस से माइनस कर दिया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, आगे 1/2 आ गया। अब माइनस से माइनस कट जाएगा पर 2/5 रहेगा बराबर 2/5। a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और बराबर नहीं है c1/c2। तो क्या होता है, जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर, ये दोनों चीजें बराबर हो और तीसरी चीज बराबर ना हो तो क्या होता है, वो रेखा समांतर होती है, और समांतर रेखा जो होती है उनके युग्म असंगत होते हैं। असंगत, अभी तीसरे सवाल दूसरे सवाल में बताया था, युग्म असंगत होते हैं, होते हैं, यही आंसर है। क्योंकि संगत जो युग्म होंगे खाली उनको हमें ग्राफ विधि से सॉल्व करना होगा। ठीक है, हाँ, तो आज आपको समझ में आ गई होगी बातें सारी। अब तक मैंने आपको प्रश्नावली 3.1 में 2 क्लासें कराई, छोटी छोटी क्लास हैं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है, आपको समझाने की कोशिश की है इसलिए टाइम लगा है, नहीं तो मैं आपको जल्दी जल्दी भी बता सकता था। आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, उम्मीद करता हूं। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है तो उसे दोबारा देखिए, और लगता है कोई चीज अचानक आ गई है तुमको पता नहीं पड़ा तो बैक करो, देखो कोई भी चीज मैंने ऐसे नहीं लिखता हूँ, मैं आपको समझा के ही लिखता हूँ, सारी चीजें बता के लिखता हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम फालतू लगता है, और सारी चीजें मार्कर से करनी होती हैं तो उसके भी थोड़ा टाइम लग जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सारी चीजें बिल्कुल जीरो से करा कर हीरो तक करा दूंगा, आपको इस वास्ते टेंशन नहीं लेनी, पर लेकिन आपको इन चीजों का रिवीजन करना है, क्योंकि रिवीजन आपको बहुत काम देगा। कोई भी है जल्दी से जल्दी सवाल कैसे सॉल्व कर सकता है, प्रैक्टिस से। मैथ क्या मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी से जल्दी आप सवाल कर पाओगे। मैंने आपको आज जो सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 के करा दिए हैं, उसमें 5 सवाल थे और इसमें भी करीबन 5 सवाल है, मैंने आपको ये करा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ 5 होंगे 3 होंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने आपको आज चौथे सवाल तक करा दिया है। कल आपकी आखिरी क्लास होगी और इसीलिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि कल टाइम से आइएगा और क्लास देखिएगा, आपको हर चीज बिल्कुल समय के अनुसार मिलती जाएगी। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको बोलता नहीं ज्यादा, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना और कमेंट में बताना आपकी क्लास कैसी। इन्हीं बातों के साथ मैं विराम देता हूँ अपनी बातों को, और नमस्कार, धन्यवाद।